2 महीने से नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठा रहे उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार अंत बुरा तो सब बुरा कहकर जेडीयू से नाता तोड़ लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का ऐलान कर दिया है। क्या इसके साथ ही बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले की खेमेबंदी शुरू हो चुकी है या इसके कुछ किस्त अभी बाकी हैं? जिस दिन ने नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी कि महागठबंधन का अगला चुनाव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसी दिन से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश के बीच तलवारें खिंच गई थी। इसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश पर पहले इशारों में फिर खुल्लम खुल्ला हमला करना शुरू कर दिया। यह भी तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश से नाता तोड़ेंगे। सवाल ये था कि इसमें उन्होंने 2 महीने से अधिक समय क्यों लिया। जवाब है कि ये पूरी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जा रही थी। भाजपा चाहती थी कि नाता तोड़ने के लिए उचित मौके का इंतजार करने तक उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश पर अटैक करें, जिससे कि महागठबंधन में आरजेडी के दबदबे को लेकर जेडीयू में बेचैनी बढ़े। इंतजार का दूसरा कारण यह भी था कि दोनों ही पक्ष यानी कुशवाहा और बीजेपी नफा नुकसान का आकलन करने में जुटे थे। हमारी जानकारी से पहले भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी में शामिल होने का न्योता भी दिया था, लेकिन स्थिति दोनों के बहुत माकूल नहीं थी। उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी में शामिल हो जाते तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें 1 सीट का उम्मीदवार बना दिया जाता। पार्टी बनाकर एनडीए में आने से फायदा है कि वह ज्यादा सीटों के लिए मोलभाव कर पाएंगे। उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी 2014 के फार्मूलों की तरह 3 सीट तक दे सकती है। इस मामले में बीजेपी की सोच यह है कि उपेंद्र कुशवाहा अकेले आते और पार्टी में शामिल होते तो नीतीश को खासा नुकसान नहीं होता और जेडीयू आसानी से कह देती कि यह सब बीजेपी का किया धरा है। अब एनडीए गठबंधन में सहयोगी के रूप में वह नीतीश के कुर्मी वोट बैंक से ज्यादा डेट कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि अलग पार्टी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा खुलकर कोयरी कुर्मी का खेल खेल पाएंगे, जबकि बीजेपी में रहते हुए ऐसा करना संभव नहीं था। आपको क्या लगता है, स्क्रिप्ट इतनी भर थी? इस कहानी का सीक्वल फिल्म भी दूसरे पार्ट की तरह वह जल्द ही आने वाला है। आप सबको ध्यान होगा कि चिराग पासवान ने पिछले 2 उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार का प्रचार किया था। देर सवेर उनका एनडीए में जाना तय है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा का तय था, तो फिर देरी क्यों हो रही है? चिराग को अपने चाचा पारस से कुछ परेशानियां हैं और बीजेपी फिलहाल उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश में लगी है। बीजेपी पारस और चिराग को सम्मिलित रूप से समझा बुझाकर मर्ज करने के लिए तैयारी कर रही है। अगर दोनों अलग अलग गुट के रूप में भी एनडीए में रहते हैं तो बीजेपी को अधिक परेशानी नहीं है। हालांकि बीजेपी आने वाले दिनों में चिराग को ज्यादा अहमियत देगी, यह साफ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रामविलास पासवान की विरासत की असली हकदार वही है। इस स्क्रिप्ट के क्लाइमेक्स में जीतन राम मांझी ट्विस्ट ला सकते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि जिस शख्स का नाम बिहार के मुख्यमंत्री के लिए चल रहा है उससे मेरा बेटा ज्यादा योग्य और अधिक पढ़ा लिखा है। मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बेहतर मुख्यमंत्री साबित होगा। अंदर खाने चर्चा है कि मांझी बेटे की दावेदारी के बहाने बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में एक और सीट चाहते हैं। अभी उनकी पार्टी में मात्र उनका बेटा संतोष कुमार सुमन ही मंत्री है। कहा यह भी जा रहा है कि मन माफिक सौदा नहीं होने पर जीतन मांझी भी एनडीए की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। बिहार की राजनीति में जो समीकरण बन रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।